प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। ये इस बात से साफ होता है कि आप लाखों की तादाद में रोज हमारे वेबसाइट पर आकर हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमारी आलोचना करते हैं और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं। लेकिन ये निष्पक्ष पत्रकारिता मुफ्त में बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। तो अगर आप हमें कुछ पैसे देना चाहते हैं तो इस खबर के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। आज बात करते हैं बिहार की। बिहार में क्या प्रवासी मजदूर जो बाहर से लौटकर अपने घर आए हैं, क्या वो बिहार के लिए खतरा है? मैं फिर से एक बार कहूं, दूसरे राज्यों से कोरोना से बचने के लिए डरकर अपने राज्य अपने घर लौटे प्रवासी मजदूर क्या बिहार के लिए खतरा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार पुलिस का यही मानना है। बिहार पुलिस के मुख्यालय से अपर पुलिस महानिदेशक के स्तर के एक अधिकारी ने 29 मई को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि दूसरे राज्यों से बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में राज्य में लौटे लोगों को सबको रोजगार मुहैया कराना संभव नहीं है। तो ऐसे लोग कई तरह के अनैतिक और गैर कानूनी काम कर सकते हैं और ये कानून व्यवस्था के लिए समस्या बन सकते हैं। ये थे अपर महानिदेशक के स्तर पर लिखी गई चिट्ठी का एक अंश। ये चिट्ठी बिहार के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और सभी पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को भेजेंगी। इस चिट्ठी में क्या है? कुल मिला के इस चिट्ठी के कहने का मतलब ये है कि बाहर से लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर लौटकर बिहार आए हैं, अपने घर, अपने जिला, अपने कस्बे में लौट आए हैं, उन सबको रोजगार नहीं मिलेगा, संभव नहीं है। और रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में वो गैर कानूनी काम करेंगे और इसलिए वो कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। यानी अपने घर लौटा बिहारी अपने ही राज्य में अपने ही लोगों के लिए खतरा है। ये फिर कहूं, ये मेरा मानना नहीं है, ये बिहार पुलिस का मानना है। इस चिट्ठी के लिखने के बाद चिट्ठी लीक हुई, बिहार में अफरा तफरी मची, लोग सकते में हैं कि भाई कोई अपने ही घर लौटा हुआ आदमी कैसे खतरा बन सकता है और अपने ही पुलिस, अपने ही राज्य के लोग, अपने ही घर के लोग अपने घर लौटे लोगों को खतरा कैसे मान सकते हैं? इसके बाद इसका एक राजनीतिकरण शुरू हुआ और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर जोरदार शब्दों में बिहार सरकार की आलोचना की, बिहार के मुख्यमंत्री की आलोचना की और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को लेकर पूरी तरह दिशाहीन है और लोगों में इस तरह के भ्रम फैला रही है। जब ये बात आगे बढ़ी तो लगा सरकार को कहीं कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। उसके बाद 4 जून को यानी परसों ये चिट्ठी वापस ले ली गई और इसके बाद बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि पुलिस में कई जगहों से जानकारियां ली जाती है, इनपुट लिए जाते हैं। ये जो चिट्ठी में बात कही गई ये भी एक इनपुट का हिस्सा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसे कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ये तो बिहार पुलिस के महानिदेशक ने जस्ट मामले को शांत करने के लिए, लीपापोती करने के लिए कहा है। आप कह सकते हैं कि इस तरह का डैमेज कंट्रोल किया है। लेकिन इससे जुड़ी हुई 2-1 बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है जो पीड़ादायक भी है, दुखद भी है और वो कई चीजों को उधेड़ कर सामने रखता है। ये बात मैं साफ शब्दों में कहूं, आप सबको पता होगा कि बिहार के लाखों नहीं करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं जो अलग अलग आर्थिक स्थिति में हैं। दिहाड़ी मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं, छात्र हैं, ब्लू कॉलर जॉब में, व्हाइट कॉलर जॉब में, मध्य वर्ग में काम करने वाले हैं, प्रशासन में है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, इनकी संख्या करोड़ों में है। और ये जो पैसा अपने घर भेजते हैं उसमें जो एक बड़ा हिस्सा है दिहाड़ी मजदूरों का, असंगठित मजदूरों का, निम्न वर्ग के लोगों का, निम्न आय वर्ग के लोगों का, वो अमूमन अपने परिवार को घर पर ही रखते हैं और वो हर महीने पैसा भेजते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। ये जो बाहर से पैसा आता है
ये बिहार की इकोनॉमी को ड्राइव करता है, इकोनॉमी को चलाता है, जिसे मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं। ये पैसा मनी ऑर्डर से पहले आता था, अब तो मनी ऑर्डर से नहीं आता, तो लोग बैंक में अकाउंट में डाल देते हैं, मनी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी अभी भी कहा जाता है। तो बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। ये फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी, अर्थात जो प्रवासी हैं, जो दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग हैं, वो जो पैसा भेजते हैं, उस पैसे से पूरी बिहार की इकोनॉमी ड्राइव होती है। और जो पैसा भेजता है उसे बिहार पुलिस खतरा मानती है। मैं इसको फिर लौटूंगा, एक बार मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि आपका जो जुड़ाव है सत्यहिंदी.com से ये और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक कीजिए। मैं फिर लौटता हूं मनी ऑर्डर इकोनॉमी की। जब ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं, तो जो आज की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, जब ये पहली बार सत्ता में सरकार आई थी, तो उस समय मुख्यमंत्री ने बहुत ही बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में आर्थिक विकास होगा, उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप बनाया था, उसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, और यह कहा गया था कि बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विकसित किया जाएगा। बिहार में चीनी मिल खुलेंगे, बिहार में जूट मिल खुलेंगे, जो मिल बंद पड़े हैं इन 2 क्षेत्रों को उन्हें ठीक किया जाएगा, कागज के मिल खुलेंगे, और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे मखाना उद्योग है, जैसे चावल आधारित उद्योग है, जैसे सब्जियों पर आधारित उद्योग है, फल पर आधारित उद्योग है, उसको मजबूत किया जाएगा। बिहार में मत्स्य पालन को मजबूत किया जाएगा, और इससे होगा ये बिहार के हर जिला में छोटा मोटा उद्योग होगा, ताकि बिहार के लोगों को, कम से कम लोगों को बाहर जाना पड़े, और बिहार में इकोनॉमी एक बार किक स्टार्ट हो जाएगी तो फिर बिहार की इकोनॉमी पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट कम से कम हम कह सकते हैं वो हो जाएगी, और तो बिहार धन धान्य से भर जाएगा। यह कहना था आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था वो बिहार के विकास को ही लेकर लड़ा था, और यह बहुत उनकी तारीफ हुई थी कि जातिवाद के नाम पर नहीं, उन्होंने विकास के, आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। वो चुनाव जीते थे, उनको बहुत साफ मेजॉरिटी मिली थी, और वो सरकार में थे। अब तक उनकी सरकार चल रही है, लेकिन बिहार सरकार ये नहीं कह रही है कि वहां उसने कितने कल कारखाने खोले, कितने कॉटन मिल खुले, कितने जूट मिल खुले, कितने कागज के कारखाने खुले, कितने मखाना उद्योग लगे। ये बिहार सरकार के पास कहने को नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। जो बिहार में जो 20-30 साल से बंद पड़े उद्योग हैं वो आज भी बंद पड़े हैं। बिहार में एक नया उद्योग नहीं खुला है, बिहार में कोई रोजगार क्रिएट नहीं हुआ है। बिहार में सड़कें बनी हैं, बिजली बनी है, और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर आज की सरकार को जाएगा, नीतीश कुमार को जाएगा। लेकिन जहां तक इकोनॉमी की बात है, तो बिहार की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बिहार सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। आज भी बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जा रहे हैं, वो दक्षिण भारत के राज्य जा रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले हुए हैं, और आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, और वो करोड़ों की संख्या में बाहर हैं, और वो कई 100 करोड़ रुपया हर साल मनी ऑर्डर से भेजते हैं, जिस भेजे हुए पैसे के बल पर बिहार की इकोनॉमी चलती है। और आज उसी मजदूर को, उसी प्रवासी मजदूर को यह कहा जा रहा है कि बिहार के लिए खतरा है, क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। जहां तक रोजगार की बात है, अब सवाल यह उठता है रोजगार कौन देगा? यह रोजगार देना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ है कि मनरेगा को तेज किया गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए पहले से कई गुने ज्यादा पैसे दिए हैं, बजट में भी दिए थे, और उसके बाद इकोनॉमिक पैकेज आया, उसमें भी मनरेगा को स्ट्रेंथन करने की बात कही है, मनरेगा को ज्यादा पैसे देने की बात कही गई है। बिहार सरकार को पैसे मिलेंगे या मिलेंगे? तो सवाल यह उठता है कि बिहार सरकार मनरेगा ही सही, उसी माध्यम से कितने लोगों को जॉब क्रिएट करेगी? बिहार सरकार उसके अलावा जो सब्सिडियरी इंडस्ट्री है, जो छोटे मोटे उद्योग है, उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार ने संकट के समय में भी कितने इन्वेस्टमेंट की कोशिश की है? कोई कोशिश नहीं किया। बिहार में कोई पैसा नहीं आया है। बिहार तो अपने लोगों को कोरोना से ठीक से नहीं बचा पाई है। जो बाहर के लोग आए हैं उनको ठीक से क्वारंटाइन नहीं किया गया है। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है वहां से उन क्वारंटाइन सेंटर से अफरा तफरी की खबरें आई है, खाना नहीं मिलने की खबरें आई है, खाना फेंकने की खबरें आई है, क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों के मारे जाने की खबरें आई हैं। और बिहार में ये फिर मैं एक बार याद दिलाऊं कि यही सरकार है जिसने प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने पर तीखा विरोध किया था। जब
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि वो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद से जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं यहां से बस चलाएंगे ताकि यूपी बिहार के लोग लौट सके। तो नीतीश कुमार जी ने इसका विरोध किया था। इसी तरह जब कोटा से वहां फंसे हुए छात्रों को यूपी से वापस लेने की बात की थी तो नीतीश कुमार जी ने उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तब तो जो लॉकडाउन है उसकी पूरी फिलोसॉफी गलत साबित हो जाएगी, पूरा लॉकडाउन गलत साबित हो जाएगा। बिहार सरकार को ऐसा लगता था कि ये लोग लौटेंगे तो ये अपने साथ कोरोना लेकर जाएंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना फैलाएंगे। ये वही बिहार सरकार है जो अपने ही लोगों को, प्रवासी मजदूरों को वापस लौटने के खिलाफ थी। उसने विरोध किया था, वापस लौटने नहीं दिया था। लेकिन जब बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने लगी तो लोग वापस गए, लोग लौटे। समझा जाता है कि तकरीबन 15 से 20 लाख लोग लौट चुके हैं। सरकार का आंकड़ा 13 लाख का है। तो ये लोग लौट चुके हैं, वो सरकार की इच्छा के खिलाफ लौटे हैं, सरकार के नहीं चाहने के बावजूद लौटे हैं और सरकार उनको खतरा मानती है। कम से कम बिहार पुलिस उनको खतरा मानती है और ये बिहार पुलिस का ऑन रिकॉर्ड है, बिहार पुलिस की चिट्ठी में है जिसमें यह कहा गया है कि बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर नौकरी नहीं मिलेगी, चाकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, ये गैर कानूनी काम करेंगे और ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आप खुद सोचिए, फैसला आप पर है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।